श्री धार्मिक रामलीला सेक्टर 51 के तत्वाधान में चल रही रामलीला के 9वें दिन खास मंचन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में एमएलसी श्रीचंद शर्मा, भाजपा दिल्ली के सांसद रमेश वधूड़ी, गौतम बुद्ध नगर जिला पंचायत अमित चौधरी, भाजपा गौतम बुद्ध नगर जिला अध्यक्ष विजय भाटी, जिला पंचायत सदस्य देवा भाटी समेत विभिन्न अतिथिगण मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने भगवान श्री राम की जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके आदर्शों पर चलने के लिए बल दिया। आइए आपको दिखाते हैं कुछ खास झलकियाँ। विजय भाटी जी और जिला पंचायत जी से अमित चौधरी जी, देवा भाटी जी। अब श्रीचंद जी की बात तो यह है कि मैं जब 2003 में आया और मैंने निश्चय किया कि मुझे यहाँ अपना शेष जीवन व्यतीत करना है, तो गौ कटती थी, यहाँ से निकलती थी, आंदोलन चल रहा था श्रीचंद जी के नेतृत्व में। उसमें मैंने भी एक आहुति की, मैं उस बैठने में बैठा तो मेरा परिचय बीजेपी के लोगों से ना हुआ, संघ के लोगों से हुआ। संघ कार्यालय की स्थापना हुई, महत्वपूर्ण योगदान दिया। करते करते 2006 में पूरा विकसित नहीं हुआ था ये शहर। कल्पना की कि यह रामलीला देखी होंडा सीएल कंपनी में 2 बार वहाँ रामलीला का संचालन देखा, तो बड़ी सुंदर लीला आपके द्वारा प्रस्तुत की जा रही थी। हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के लिए सौभाग्य की बात है कि इतना अच्छा मंचन हम लोग यहाँ देखते हैं। शायद ही कहीं आपको ऐसी रामलीला देखने को मिली हो। मुझे तो अभी नहीं मिली, मुझे तो ऐसा सौभाग्य नहीं मिला अभी कि मैं इससे बेहतर मंचन कहीं देखूं। और बहुत सुंदर मंचन और बड़ा व्यवस्थित मंचन यहाँ पर रहता है। और पिछली बार मैंने सुझाव दिया था और महाराज जी का इतने मैं प्रशंसा भी करता हूँ, तो उन्होंने उसको शामिल भी किया था। तो इस तरह वो अनुसंधान करते हुए, शोध करते हुए, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। उन्होंने भगवान राम के चरित्र को एक पिरोने का काम किया है। साथियों, भगवान राम का आपको हमारे देश की संस्कृति में ये मिलेगा कि देश में अनेकों स्थानों पर, हजारों लाखों स्थानों पर रामलीला ग्राउंड है। वो इसलिए कि हमारे देश की संस्कृति भगवान राम के चरित्र को पसंद करती है, उसी के साथ आगे बढ़ना चाहती है। हमारे यहाँ रामायण और महाभारत 2 बहुत बड़े महाकाव्य हैं। महाभारत की रचना भी कोई सहज रचना नहीं है जो श्रीमान वेदव्यास जी ने की, उसी का अंग है श्रीमद् भगवद गीता। दुनिया भर को ज्ञान देने का काम करता है। लेकिन महाभारत को कहा जाता है कि उसे मंदिर में रखा जाए, सार्वजनिक स्थान पर रखा जाए, और रामायण घर घर में रखी जाए, क्योंकि भगवान राम के चरित्र का, भगवान राम के परिवार के चरित्र का अनुसरण करने से हम सबका जीवन सुखमयी होगा, पूरे देश का, पूरी दुनिया का विकास होगा, पूरी दुनिया सुखी होगी। सागर मेरी रफ्तार से, गर्जना है मौन बादल को मेरी हुंकार से। नाम से आकाश का चक्र भी थमकर रह गया, देखकर मेरी नजर कैलाश जमकर रह गया। उपस्थित सभासदों, मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि अपने छोटे मोटे मतभेदों को भुलाकर राक्षस संस्कृति की विजय हेतु तैयार रहें। लंका के वीरों, आप लोगों को याद ही है, उन तपस्वियों ने समुद्र पर सेतु बांध लिया है और वह अपनी सेना को इस पार उतारने का प्रयास कर रहे हैं। अब यह सोचना है कि युद्ध की व्यवस्था किस प्रकार की जाए। महाबली मेघनाद, यदि आप आज्ञा दें तो मैं सब वानरों को गाजर मूली की तरह चबा जाऊं। अरे कायरों, जिस समय अकेले वानर ने सारे नगर को जलाया था, उस समय क्यों न उसे भोजन बनाया था। बड़ाई हाँकते हो, बल्कि अपने बैठकर घर पर न रोका किस लिए उनको, बनाया पुल जो सागर पर। आपको जो कुछ कहना है साफ साफ कहो, पहेलियां ना बुझाओ। वीर बातें करते जो काम के होते नहीं, जो चमकते हैं हमेशा वे खरे होते नहीं। महाराजा धीराज
रक्षकुल के प्रणेता महाबली लंकाधिपति रावण पधार रहे हैं। महाकाल को विरक्त करने वाले तेजमयी योद्धाओं, रक्ष संस्कृति का प्रबल शत्रु राम आश्चर्यजनक रूप से समुद्र पर सेतु बनाकर सुग्रीव की सेना सहित लंका की धरती पर आ गया है। बंधु, विद्वान राजनीतिज्ञों का कथन है कि जो राजा प्रजा के हितों को छोड़ अपने कुल हित को सोचता है वह धर्मी और अहंकारी शासक होता है। बंधु, ये जानते हुए भी कि एक वानर ने पूरी लंका को जला डाला और अधिकांश शूरवीर योद्धाओं को काल का ग्रास बना दिया, आप अब भी अपने हट पर अडिग हैं? अनुज विभीषण, तूने तो सभी मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया। मेरे बार बार मना करने पर भी तुम मेरी और रक्षकुल की रक्षा के स्थान पर मेरे ही बनवासी शत्रु की जय जयकार गाते रहते हो। जब देखो मंदिर में बैठे उसके नाम की धुरी जमाए रहते हो। यदि तुम उस बनवासी के इतने शुभ चिंतक हो तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज मैं तुम्हारी एक न सुनूंगा। देखा और इसका समापन कल होगा। ये दशहरा महोत्सव होता है और रामलीला का मंचन होता है। कल इसी मैदान में, भव्य मैदान में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन होगा। जैसा कि आपको बताया गया है, समय पे आना होगा, 5 बजे अपना स्थान ग्रहण करना होगा और यह कार्यक्रम 10 न्यूज़ से भी होगा। कल व्यवस्था आप सबकी हमारी मिलकर, ये हमारा कार्य होगा कि हम मिलकर इस व्यवस्था को बनाएं। सरकार की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से, फायर ब्रिगेड की ओर से और अन्य जितने भी प्राधिकरण हैं और हमारी इकाइयां हैं, सब सहयोग कर रही हैं। सब आपका निर्विघ्न यह मंगलमय ये कार्यक्रम समाप्त हो दशहरा पर, ऐसी आशाएं हैं। तो मैं श्री धार्मिक रामलीला कमेटी की ओर से अध्यक्ष श्री आनंद भाजी जी की ओर से मैं निवेदन कर रहा हूँ, व्यवस्था बनाए, हमें सहयोग करें, तन मन और धन से भी अगर संभव हो से हम आगे बढ़ पाते हैं। उनके सहयोग से हम ये प्रोग्राम भव्य कर पाते हैं। अगर शासन, प्रशासन और मीडिया का साथ हमारे साथ ना हो तो हम ये आयोजन में कभी सफल नहीं हो सकते। मैं धार्मिक रामलीला कमेटी की तरफ से अपनी प्रिय एंकर हंसिता अग्रवाल जी का भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ कि वो हमारे साथ हमेशा बहुत अच्छे से हमारा मेंटेन मंच करती है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।